Hey guys, welcome to my channel विज्ञान ज्योति Academy. I hope you all are doing great और सब बहुत happy होंगे, खुश होंगे. So in this session we will discuss about the protein and its structure. So without wasting our time, चलिए start करते हैं protein के बारे में. What is protein? Protein is plays very important role in our biological world. It transports the nutrients throughout the body or helps the chemical reactions टू हैपन टू अ फास्टर रेट. ठीक है. एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है. कैसे? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड, जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सम कंटेन सल्फर. सेलेनोसिस्टीन इज द ओनली स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड दैट कंटेन्स अ सेलेनियम एटम. ठीक है. कुछ एटम्स होते हैं अमाइनो ग्रुप में जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप और साइड चेन्स अटैच होती है टू अ सेंट्रल. ठीक है. अल्फा कार्बन के थ्रू. राइट. तो ये वेरी करता है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड एंड इट्स प्रॉपर्टीज. हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की हम बात करें जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड नहीं होते, जबकि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के साथ. राइट. चार्ज अमाइनो एसिड इंटरेक्ट करेंगे अपोजिटली चार्ज अमाइनो एसिड के साथ विद अदर मॉलिक्यूल. अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में. प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज एनकोडेड बाय डीएनए. क्लियर. और ये क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू विच लिंक द अमाइनो एसिड ऑफ वन अमाइनो एसिड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर. और ये क्या बना लेते हैं? ये क्या बना लेते हैं? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं थ्रू द रिलीज ऑफ ईच टाइम अ बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज ऑफ, और एक प्रोटीन बैकबोन बना लेते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स की बात की जाती है. अल्फा हेलिक्स क्या है? एक राइट हैंडेड कॉइल स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ नियर बाय अमाइनो एसिड. बीटा शीट की बात करें तो बीटा शीट क्या है? when hydrogen bond stabilize two or more adjacent strands. टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन क्या है? 3D शेप में है. राइट. डिटरमाइंड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड मेकिंग अप द चेन. क्लियर. बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि ग्लोबुलर शेप्स में होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन के थ्रू शेल्टर्ड होते हैं इनसाइड अवे फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर. मेम्ब्रेन बाउंड जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू क्लस्टर्ड करते हैं टुगेदर ऑन द आउटसाइड सो दैट दे कैन इंटरैक्ट विद द लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन. चार्ज अमाइनो एसिड क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं अपोजिट को. तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बनता है जो कि क्रिएट कर देता है एक लैंडमार्क. चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड प्रोटीन की शेप के बारे में. 3D शेप्स होती हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन जो क्या करता है? होल्ड करके रखता है हीम को जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है. राइट. आयरन एटम प्रेजेंट होता है, सेंटर बाइंड्स टू द ऑक्सीजन. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन साथ में आते हैं और एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बना लेते हैं विद द सेवरल सब यूनिट्स. The four subunits of hemoglobin cooperates so that the complex can pick up more oxygen in the lungs and release it in our body. डिफरेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट होती है जैसे कि स्पेस फिलिंग डायग्राम और रिबन डायग्राम, जिसे कार्टून डायग्राम भी बोल सकते हैं, और शोज द डायग्राम दैट इज सरफेस डायग्राम. और ये क्या बना लेते हैं? बैकबोन एंड हाईलाइट्स द अल्फा हेलिसेस. क्लियर. प्रोटीन की साइज की बात करें तो प्रोटीन की साइज की बात करें तो ये एक्सेसिबल होते हैं टू वाटर मॉलिक्यूल. मोस्ट जो प्रोटीन होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और इनकी वेव लेंथ अप्रोक्स 6.5 नैनोमीटर होती है. हीमोग्लोबिन की बात करें तो इट इज अ बाउंड ऑफ हाई कंसेंट्रेशन इन आरबीसी एंड टिपिकल आरबीसी कंटेन्स about 280 million hemoglobin molecules. Right. The 3D shape of protein determine their functions. ठीक है. शेप्स एंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम. तो 3D शेप्स क्या कर लेती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं. एब्सेंट सॉरी एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमें डिजीजेस से, जो कि रिकॉग्नाइज और बिल्डिंग करती है पैथोजन, बिल्डिंग टू पैथोजन एंड टारगेटिंग देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम.
कम्युनिकेशंस की बात करें तो इंसुलिन, यू कैन सी इंसुलिन एज अ रिसेप्टर, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है फॉर द ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। हियर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्लियर। तो अल्फा एमाइलेज क्या है, एंजाइम की बात करें, अल्फा एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है इन आवर सलाइवा, राइट। हियर यू कैन सी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कैल्शियम पंप इज एडेड बाय मैग्नीशियम एंड पावर्ड बाय एटीपी टू मूव कैल्शियम आयन बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर ईच मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, ये कैल्शियम पंप मैग्नीशियम के थ्रू अटैच होके मूव कराता है एटीपी की हेल्प से। फेरिटीन, हियर यू कैन सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है फेरिटीन की, और ये क्या करता है, अलाउ करता है आयरन एटम को टू आउटर एंड एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स नीड। ऑन द इनसाइड फेरिटीन फॉर्म्स अ होलो स्पेस इंटरिन विद एटम्स अटैच्ड टू द इनर वॉल, और ये क्या करते हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म बना लेते हैं। कोलेजन की बात करें तो कोलेजन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल हेलिक्स दैट इज यूज्ड थ्रू आउट द बॉडी फॉर स्ट्रक्चर प्रोटीन। कोलेजन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म elongated fibrils which aggregate the forms collagen fiber. This type of collagen is found in skin and tendons, ठीक है। हियर यू कैन सी, तो मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे टेंडेंस बोला जाता है। आई होप इट्स बीन क्लियर टू यू। सो मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।